नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश में। दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले काफ़ी दिन हो गए हम मेंसुरेशन का पार्ट 1 डाले थे और बेहद आसानी से बताए थे कि क्या क्या बातें होती हैं ट्रायंगल से और वर्ग से रिलेटेड कुछ बातें बताए थे, त्रिभुज और वर्ग। आगे हम लोग आज से एक एक पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे और पहला पार्ट होगा वर्ग का। वर्ग पढ़ेंगे, ये दूसरा वीडियो मेंसुरेशन का है। काफ़ी लोग पार्ट 1 को देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं बेसिक समझना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखो, मेंसुरेशन का पार्ट 1 पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिए। उससे आपको समझ में आएगा कि मेंसुरेशन होता क्या। देखो, मेंसुरेशन वगैरह चैप्टरों में क्या होता है, लड़के कुछ जो इनके फार्मूले यानी सूत्र होते हैं याद कर करके परेशान रहते हैं। तो वही चीज़ हम करना एक सरल आसान तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप सूत्र बिना याद किए भी कर सकते हो। सूत्र कहाँ से आए ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग वर्ग की बातें हम काफ़ी हद तक उसमें बता दिए हैं पहले पार्ट में। आज हम वर्ग में कुछ बातें समझेंगे। बुक में काफ़ी बड़े बड़े फार्मूले दिए हैं, रटने से आप भूल जाओगे। ऐसा है कि जो हम आप समझा रहे हैं बस ध्यान से समझो, उसी से आपका हो जाएगा। अब ध्यान से समझना शुरू करते हैं। पहले ले लेते हैं वर्ग। देखो ध्यान से समझ लो, ये एक वर्ग है मान लो। ठीक है, वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं समझो ध्यान से। वर्ग की जो विशेषताएं होती हैं भैया, वो ये होती हैं कि इनकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ये पहले पार्ट में बता दिया। दूसरा, भुजाएं बराबर इस कारण से होती क्योंकि इसके सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं वर्ग में। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि विकर्ण जो होता है इसका, ये होता है डायगोनल, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं विकर्ण। ठीक है, अब ये जो विकर्ण होता है, ये एक ये विकर्ण हो गया, एक ये दूसरा विकर्ण हो गया। बात कर लेते हैं विकर्ण की, तो ये विकर्ण, पहला वाला विकर्ण दूसरे वाले विकर्ण के बराबर होते हैं, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी समझ लो। अब जब विकर्ण दोनों बराबर होते हैं तो बीच से यहां से कट जाता है, तो ये वाला पार्ट, ये 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 सभी बराबर बराबर होते हैं। दूसरी बात आपको समझनी ये है कि ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। सारे विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इतनी बात समझा दिया जाए। ठीक, यहां तक आपके बात समझ में आ गई। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे और आगे समझ सकते हैं। अगर यहीं पर थोड़ी सी बात और कर लें, एक दूसरा सा वर्ग बना करके ध्यान से समझो। ठीक है, ये एक वर्ग है ए बी सी डी। ठीक, अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे हम मान लेते हैं ये एक ऐसे विकर्ण डाल दिए, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता कि मान लो ऐसे विकर्ण डाल के पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल बताओ, इस बचे वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले ट्रायंगल। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखो ट्रायंगल क्या होता है। इसको ये बराबर पार्ट में बांट देता है बीचों बीच से। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझो कि कैसे ये बट गया है। देखो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। और ये भी कितना, 90 था, और 90 को काट दिया गया है कितने डिग्री में भैया, 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री, दिख नहीं रहा होगा वहां से। ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये भी 45। ध्यान से समझो बस, कितना आसान होगा अभी देखना, एक एक बात समझ में आएगी। ये 90 डिग्री, अब क्यों आधा आधा बट गया आप समझो। देखो टोटल ये 90 90 90 90, 360 डिग्री टोटल होता है। टोटल अगर चतुर्भुज के कोणों का योग देखा जाए तो 360 डिग्री होता है। अब यही देख लो आप, ये विकर्ण 20 से काट दिया, जोड़ लो 45 45 90 90 180, यानी ये ट्रायंगल जो बना ये 180 डिग्री। और इधर भी जोड़ोगे तो 45 45 90 90 और 180, ये भी 180 बन गया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 360 को ये लाइन जो जा रही है, 180 कोण इधर कर दिया, 180 कोण इधर कर दिया, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो गए, बराबर। ये भी ये भी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। बस समझ में आ गई, मतलब कि पूरे ट्रायंगल का ये 1/2 पार्ट है और ये भी 1/2 पार्ट है। यहां तक आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है ना। नहीं समझ में आ गई आई हो तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, आपके पास वीडियो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे समझाने की कोशिश करते हैं।
चलो देख लेते हैं ना भैया। अब एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ी सी विशेषताएं और समझ लेते हैं। जरूरी है कि हर एक चीज आना जरूरी है। देखो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, ओ सॉरी, मेंसुरेशन तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ ज्योमेट्री भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोण बता रहे हैं ना, तो उसमें ज्योमेट्री भी आ जाती है। तो ध्यान से समझो एक एक बात। अब देखो ये जैसे हमने एक और ट्रायंगल वो ले लिया, वर्ग ए बी सी डी, ये ले लिया। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने देखा कि एक अगर विकर्ण ये जा रहा है तो ये आधे आधे पार्ट में विभाजित कर देता है, ये आधा ये आधा। मान लो एक विकर्ण यहां पर और आ जाए, तो ये पार्ट का अगर कभी क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो कैसे बता पाओगे, इस पार्ट का कैसे बताओगे? तो भैया एक चीज हमने देखा था, जब एक विकर्ण आया था तो ये आधे आधे में बढ़ गया, जब दूसरा एक और विकर्ण आ गया तो ये आधा था, आधे में फिर बढ़ गया, यानी ये हो गया पूरे का 1/4। नहीं समझ में आया कि 1/4 कैसे हुआ? तो समझो हम कैसे बता रहे हैं। देखो जब एक और बना लेते हैं ना, तुम्हारे समझ में अच्छे से, ये एक और बना लेते हैं, ठीक। समझो केवल ए बी सी डी, जब हमने एक विकर्ण दिया था तो डायरेक्ट हम कह देते हैं पूरे वर्ग का, यानी वर्ग का, यहां लिखते हैं वर्ग का 1/2, एक पार्ट जो है वर्ग का 1/2। नहीं समझ? अगर केवल हम एक पार्ट की बात करें तो वर्ग का 1/2, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का, अगर इस क्षेत्र इसका क्षेत्रफल पूछ लेता तो हम कह देते पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, उसका आधा कर दो तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा, छोटे वाले का उतना ही इसका निकल आएगा। ये दो आप ऐसे ओरल समझ लो कि दो पार्ट में बना, तो हम कह सकते हैं इस पार्ट को पूरे वर्ग का 1/2, क्योंकि ये दो पार्ट। अब इसमें कितने पार्ट, 1 2 3 4, चार पार्ट है, तो एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, 1/4। 1/4 जैसे मान लो आपसे कह दे कि आप इतने का क्षेत्रफल बताओ, इतने का क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे बता पाओगे? तो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए कि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, कुछ भी मान लो 10 है, तो आप समझ गए कि 10 10 सभी होंगे, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती। इसका हमने पहले ही बता दिया कि वर्ग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग निकालोगे तो ये आ जाएगा 100। अगर इसका क्षेत्रफल यानी ये इस वर्ग के क्षेत्रफल निकालोगे तो ये आ जाएगा 100। अगर बात कर लें कि इस एक पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, तो हम कह देंगे ये चार पार्ट में विभाजित है, यानी ये एक पार्ट 1/4 है, यानी कुल वर्ग का 1/4 कर दोगे तो एक का निकल के आ जाएगा, काट दोगे, ये आ जाएगा 25। यानी तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि ये इसका क्षेत्रफल 25 है। बस समझ में आ रही होगी। अगर दो का पूछता तो मतलब कि आधा कर देते या इसी का डबल कर देते, एक ये दो, 50 हो जाता। बस समझ में आ गई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, मेन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं जो हम पढ़ाना चाह रहे थे। ये तो था बेसिक। चलो अब ले लेते हैं हम एक वर्ग ले लेते हैं, ये वर्ग है, ठीक। अभी ध्यान से समझो एक एक बात। अब मेन पॉइंट चलेंगे, इनमें बहुत बड़े बड़े फार्मूले किताब में लिखो, वही चीज को आपको बेसिक समझना, ठीक। अब मान लो तुमसे एक ऐसा वर्ग बना के दे दिया, इसमें हम क्वेश्चन भी ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। हम मान लेते हैं इसकी भुजा 10 थी, और आपसे क्वेश्चन ऐसे करके दे दे कि भैया ये बताओ कि इस एक मैदान है जिसकी लंबाई कितने मीटर, 10 मीटर है, मान लो कह दे लंबाई चौड़ाई 10 मीटर है, यानी वर्गाकार एक मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 मीटर है। आपसे कह दे इसके बीचों बीच एक सड़क गुजारी गई, इसके बीचों बीच एक सड़क गुजारी गई जिसकी चौड़ाई दे दे मान लो 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर दे दे, चौड़ाई कितनी दे दे, 2 मीटर। और आपसे ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ ले कि भैया ये बताओ कि इस जो सड़क बनी है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो सड़क बनाई गई है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। अब आप क्या करोगे बताओ, अब इस सड़क का आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? हाँ,
तो इस सड़क का हम क्षेत्रफल आपसे निकलवा दे रहे हैं। देखो 2-3 तरीके से इसको निकाला जा सकता है एकदम आसानी से। हम लोग एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधा इस सड़क को बाहर कर लेते हैं। इस तरीके से भी निकाला जा सकता। मान लो अगर सड़क को बाहर कर रहे हो तो हम इस सड़क को बाहर करेंगे तो ये एक सड़क बन गई, ये क्या बन गई, सड़क बन गई। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। चौड़ाई तुमको पता है, यानी ये कितना है, 2। लंबाई तुमको पता है कि 10 मीटर, यानी 10 ये भी है तो 10 ये भी भुजा होगी, 10 ये भी भुजा होगी, ये वाली पूरी 10 ये रही होगी, 10 ये रही होगी, ठीक है, 10 ये रही होगी, ये भी 10 रही, ये भी 10 रही। तो आपको पता है कि अगर 10 ये रही, ये 10 है, यानी ये वाली भुजा 10 है, तो ये वाली भुजा भी कितनी रही होगी, 10 ही तो रही होगी, उसी के तो पैरेलल चल रही है। तो हम कह देंगे जब इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, 2, तो ये लंबाई जो रही होगी ये वाली, यानी ये वाली, ये 10 है तो ये भी 10, यानी ये 10 रही होगी कि नहीं रही होगी। अब अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप कर दो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बन गया आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई 10 चौड़ाई 2 गुणा कर दोगे तो 10 इंटू 2 बराबर 20 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी इस सड़क का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर। अभी यहीं पे नहीं रुकेगा क्वेश्चन, अभी और तुमसे घुमा के थोड़ा सा पूछ सकता है। पूछ ये लेगा कि इस सड़क को छोड़ दो, बाकी बचे पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, ये वाले पार्ट में बचे। कैसे बता पाओगे, बाकी सड़क को हटाने के बाद बाकी बचे पार्ट का क्षेत्रफल? तो कुछ नहीं, आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कह दोगे पहले एक काम किया जाए, पूरे वर्ग का यानी पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। पूरे खेत का निकालने के लिए जो लंबाई है उसी का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर होती है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10 ही 10 है तो 10 10 बराबर 100, यानी ये निकल के आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। पूरा क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, 100 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। अब इसमें सड़क को हटाना है तो सड़क का हमने अलग से निकाल ही लिया, कितना, 20 वर्ग मीटर। तो हम कह देंगे ये 20 हटा दो पूरे वर्ग में से, कितना बच जाएगा, 80, यानी ये 80 जो है ये बाकी बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल है। ऐसे निकाल सकते। बात समझ में, इसमें कहाँ कहाँ सूत्र कोई याद करना है, कुछ नहीं याद करना। बात समझ में आ गई, ये एकदम सरल था। मान लो यही ऐसे सड़क कर देता तो भी वही चीज होती, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन लेते हैं, बात समझो भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले ना। तो समझ में आ गया होगा, बैक करके देखो, नहीं समझ में आ रहा आगे पीछे करके वीडियो देखा करो, समझ में आ जाएगा। फार्मूले याद करना नहीं, केवल समझना है, समझते रहो, ठीक। चलो देख लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड चिकना कम है ना, तो इसको पानी वाले कपड़े से मिटाना पड़ता है। चलो भैया देखा जाए। अब वर्ग ले लेते हैं एक और, ये मान लो हमने वर्ग ए बी सी डी। अब आपसे बता दिया जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन कह दे कि मान लो कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई जो है 15 मीटर, कितना कह दे, 15 मीटर। कह दे एक वर्गाकार खेत की लंबाई 15 मीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई 15 मीटर है, क्योंकि वर्गाकार खेत की लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगी। अब उसमें से आपसे कह दे कि उसके चारों तरफ, उसके बाहर से, ठीक, उसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई की सड़क बनाई जाती है। 5 मीटर चौड़ाई चौड़ी सड़क बनाई जाती है। ये मान लो खेत है तुम्हारा 15 मीटर लंबा चौड़ा। अब इसके बाहर बाहर एक सड़क बनाई जाए, ये सड़क मान लो हम बना रहे हैं, ये इसके बाहर बाहर ये एक सड़क बना दी गई, ये। और इसकी चौड़ाई दे दे कि खेत से लेकर के ये सड़क पूरी चौड़ी कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो है 5 मीटर कर दे। कितना, 5 मीटर, यानी 5 मीटर यहाँ भी है, 5 मीटर यहाँ भी है, और अगर बात कर ले यहाँ की तो 5 मीटर यहाँ भी है, और यहाँ की बात कर ले तो 5 मीटर यहाँ भी। अब इसका आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा, कहेगा ये बताओ कि इस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरी सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है, बताना है कि ये पूरी जो सड़क बनी है, ये वाली पूरी, ये पूरी जो सड़क बनी है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और लड़के गलत कराते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, वो रटते हैं भूल जाते हैं। आज हम बताएंगे कि बिना फार्मूले कैसे लगा सकते हैं ना।
तो अब समझ लेते हैं कि ये पूरी सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, आप ध्यान से समझो। करना क्या है, आप थोड़ी देर के लिए इस खेत को आप बना लो बड़ा वाला खेत, यहां से मानो खेत, यहां से, यहां से पूरा मान लो खेत। तो इसकी पूरी लंबाई आपको पता करनी पड़ेगी कि ये लंबी चौड़ी कितनी सड़क है, ये पूरा खेत मान लो। तो निकाल सकते हो लंबाई, कोशिश करो, वीडियो पुश करो और देखो खोज करके लगा सकते हो कि नहीं। अब यहां हम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। हम तो जानते हैं कि इस खेत जो अंदर बना है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर। अब एक चीज ये भी पता है, खेत से लेकर के यहां तक की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है खेत की, ये जो खेत की भुजा है ये कितने मीटर है, 15 मीटर। कितने मीटर है, 15 मीटर। हमको क्या करना, इस बड़े वाले खेत की चौड़ाई यानी इस खेत को बना लेना, इसकी लंबाई निकालना। तो बताओ भैया, देखो ये कितनी है, 15 मीटर। अगर इधर ये थोड़ा सा बढ़ा तो यानी ये वाली लंबाई पकड़ चौड़ाई पकड़ लेगा, यानी ये 5 है तो 5 ये बढ़ जाएगी, 5 ये बढ़ गई। ठीक, समझो ये 5 बढ़ गई यहाँ से, यानी ये यहाँ तक 15 था, इसके बाद यहाँ गए तो 5 बढ़ गई, 15 से कितना हो गया, 20। अभी भी क्या ये पूरी सड़क लंबी नहीं लंबी, अभी इतनी बाकी, 15 से 20। अब यहाँ भी आगे चलोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 5 मीटर और बढ़ जाएगी ये 5। तो 20, 5, 25, यानी ये लंबाई जो आ जाएगी 25। अब दिक्कत खत्म है, अगर इधर भी नापोगे तो 25 ही आएगी। कैसे, नहीं समझ आ रहा, फिर देख सकते हो कि ये भुजा तुमको पता है कि ये खेत की भुजा कितनी है, 15। अगर इधर आगे जाओगे तो 5 और 20, फिर इधर भी जाओगे तो 5 और 25, यानी ये वाली जो लंबाई है ये हो जाएगी 25। अब बात समझते हैं कि कैसे सड़क का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। देखो हम एक बड़ा खेत मान लिए कि ये पूरा बड़ा खेत था, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 25 मीटर है। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, पूरे बड़े वाले खेत का क्षेत्रफल निकाल डालते हैं, पूरे बड़े वाले खेत का, यानी ये पूरा बड़ा वाला खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान है, भुजा स्क्वायर कर देना है, यानी स्क्वायर करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 625। हम कह देंगे इस पूरे बड़े खेत को जब हमने बना लिया ये पूरा, तो इसका जो क्षेत्रफल निकला है 625 वर्ग मीटर निकला। ठीक, अब बात कर लेते हैं, मेन मुद्दा है सड़क का। सड़क का निकालना है तो आप एक चीज करोगे कि क्या करोगे कि इस वाले को, यानी ये छोटा वाला खेत का अगर क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इस छोटे वाले खेत को यहां से बाहर खींच लिया जाए तो कितना बचेगा, सड़क सड़क बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर छोटा वाला खेत हटा दिया जाए बड़े वाले खेत से तो सड़क सड़क बचेगी। अब छोटे वाले खेत का यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो छोटे वाले खेत का आप क्षेत्रफल ये वाला निकालोगे तो इसकी भुजा पता होनी चाहिए, भुजा तुमको पता है कितनी, 15 मीटर। तो हम कह देंगे 15 का स्क्वायर कर लो और बड़े वाले खेत में माइनस कर दो, यानी 15 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भैया छोटे वाले खेत का क्षेत्रफल 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब जब इन दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगा 0, 0, 4, यानी ये जो निकल के आ गया ये आपकी सड़क का क्षेत्रफल निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सड़क। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा फिर से देखना वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे करके, एक बार समझ में आ गया तो दोबारा कभी नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए इसके आगे बनाएंगे, अभी बहुत बड़ा वर्ग जाएगा, वर्ग में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें बनती हैं, ऐसी ऐसी आकृति देखोगे। ठीक है, अभी ये चीज पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने हिसाब से तुम लोग लगाया करो, अपना दिमाग चलाओ, कोशिश करो कि तुम कैसे लगाते हो। ठीक, बिना फार्मूले, हम जितना भी पढ़ाएंगे उसमें से तुमको ये बता दिया जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आया, अगर आया भी है तो। ठीक, कोशिश करेंगे कि फार्मूला नहीं बताएं, डायरेक्ट लगाने की कोशिश किया जाएगा हर सवाल। चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो ये हमने एक क्वेश्चन दिया, ये वर्ग है, ठीक, ये वर्ग है, दिख रहा सब, ठीक, ए बी सी डी। इसकी भुजा दे दे कि ये जो लंबाई चौड़ाई है इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर। और कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर है और उसके खेत के चारों तरफ अंदर
खेत के अंदर चारों तरफ एक सड़क बनाई गई, जिसकी चौड़ाई बात करें, जिसकी चौड़ाई है 2 मीटर। आपसे पूछ ले, बताइए कि वो जो सड़क है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो ध्यान से, हमने बना लिया कि वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक। इसके खेत के अंदर सड़क बनाई गई, यानी हम कह देंगे खेत के अंदर चारों तरफ बनाई गई ये वाला एक सड़क बना देते हैं चारों तरफ, दिख रहा होगा, ठीक। चारों तरफ एक खेत की बना दिया गया, ठीक, बना दिया गया। अब कह रहा कि जो इसकी चौड़ाई है सड़क की, वो कितने मीटर है, 2 मीटर। अब 2 मीटर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो पूछ लिया कि सड़क का क्षेत्रफल बताओ, यानी इतना तुमसे पूछ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुमसे पूछ रहा है, ठीक, ये वाला पार्ट। कोशिश करो लगाने की, कैसे लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमको बाहर की दीवार का लंबाई और चौड़ाई पता है, ये बाहर, और अगर इसके हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाहर से पूरा अंदर का पूरा पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा क्षेत्रफल पहले निकाल लो, अंदर का पूरा पूरा निकाल लो। तो हम कह देंगे 10 है, तो अगर भुजा 10 है और 10 का कर दिया जाए स्क्वायर, तो ये पूरा पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वर्ग, यानी बड़े वाले का। तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक। यानी यहां से अगर हम बड़ी भुजा मान लिए, ये वाली जब निकाले तो बड़ा निकाले, तो पूरा आ गया 100 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं, हमको हर हाल में सड़क पर जाना है, तो हमको एक काम करना पड़ेगा कि अगर सड़क का निकालना है तो ये पूरा हमने निकाल ही लिया, उसमें से क्या हटा दिया जाए। अगर ये इतने वाला पार्ट, ये वाला खेत का मिल जाए हमको क्षेत्रफल इतने अंदर वाले का, यानी ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाए, तो हम इस पार्ट को खींच लेंगे, और जैसे ही खींच लेंगे केवल सड़क सड़क बच जाएगी। तो हम कह देंगे इसका आपको भुजा, पहले एक भुजा पता चल जाए, सारी भुजाएं बराबर ही हैं, इसकी भुजा निकालेंगे। तो अब भुजा का बहुत क्रिटिकल काम होता है, लड़के भुजा में ही गलती कर देते हैं। अब ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा वहां घनिष्ठ कर दिए, यहां समझ लो, ये है, इसके अंदर ये बनाया, ध्यान से समझो, ये, ठीक। ये 10 था, ये 10 था, ये चौड़ाई 2 थी, ये भी 2 थी, ठीक, ये भी 2 है। अब हमको ये भुजा निकालनी, ये वाली, ये, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये पूरी जो लंबाई है यहां से यहां तक की, ये 10 है। अगर हमको भुजा चाहिए तो ये इतनी कट जाएगी, यानी इतनी, इतना पार्ट काट देंगे पहले। इतना पार्ट काटने के लिए मतलब कि 2 कट जाएगा, 10 में से 2 हट जाएगा, कितना बचेगा, 8, यानी 10 में से 2 गया 8। अभी यहाँ भी देखना है, 8 बचा यहाँ से यहाँ तक। अब ये भी हटाना पड़ेगा हमको, यहाँ भी काटना पड़ेगा, ये इतना, जब इतना काट दोगे तो केवल भुजा भुजा, यानी 2 यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से भी हटा दिए, तो 8 में 2 और चले गए, कितने बचेंगे, 6। यानी ये जो अंदर की भुजा निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6। ध्यान से समझना, यहाँ आप समझ लो, देखो जैसे ये पूरी लंबाई 10 है, इतना कम कर दोगे यानी ये 2 कम करोगे, यहाँ तक पहुंच गए, यानी अभी यहाँ से यहाँ है, इतना और कम करना, यानी इतना भी 2, ये भी है 2, इतना भी कम कर दोगे, तो पूरी 10 थी, 2 यहाँ कम हुई, 2 यहाँ, 4, 4 कम हो गई, यानी 6, यानी इस अंदर वाले की भुजा कितनी आ गई, 6। अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जब हमको ये पता चल गया कि अंदर वाले की जो भुजा है वो 6 है, तो हम कह देंगे क्षेत्रफल निकालना है तो 6 का स्क्वायर कर दो, और बड़े वाले में छोटे वाले का, यानी ये बड़ा वाले में पूरे वाले में से ये छोटा वाला घटा दो, हटा दो, यानी 6 का स्क्वायर हटा दो, कितना आ जाएगा भैया, 36। और जब ऐसा घटा दोगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा 4, 6, कितना आ जाएगा, 64। और ये 64 सड़क का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल। बात समझ में आई होगी सब लोगों को। बड़े वाले का कैसे हमने किया, क्या क्या किया, कैसे निकाला, ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अभी। देखो इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम कुछ अगले पार्ट में देखेंगे, बताए दे रहे हैं कि ऐसे कुछ होगा, और वो थोड़ा सा जटिल आते हैं, इसके अंदर सड़क बनवाएगा। अगला पार्ट कल डालेंगे वीडियो, ठीक। इसके अंदर ये पूछ लेगा कि इन पार्टों का बताओ अलग अलग करके, ठीक है। तो भी कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से हम देख लेंगे, और इसके आगे आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जैसे मान लो ये इसके अंदर एक पत्ती बना दे और इसका सब
ध्यान से आगे देखने के लिए, आगे आपको देखने के लिए, अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लो। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।